अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सुमला, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 31 मई का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अगस्त से 22 सितंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सुमला के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम पे गाइन से शुरू होता है, तो भी बुर्ज सुमला के तहत आएंगे। इस अशरे का वक़्त आपके दुश्मनों पर बर्तरी को ज़ाहिर कर रहा है। इनके हवाले से जो खौफ आपके ज़हन पर सवार था, अल्लाह के फजल व करम से वो दूर होता हुआ नज़र आएगा और आप इन मामलात को बेहतर तरीके से टैकल करते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग अपने गैर ज़रूरी अखराजात में भी कमी लाने की कोशिश करेंगे। आपको माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पे वो अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त इनके लिए कुछ मुश्किलात की निशानदेही कर रहा है, लेकिन इस अशरे की 27 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इनकी मामलात के हवाले से मस्बत सूरत हाल की निशानदेही करेगा। ये कारोबारी मामलात को बढ़ाने के हवाले से सोचना शुरू करेंगे और इस पे वर्किंग शुरू करेंगे, और अल्लाह के फजल व करम से इनको इन मामलात के हवाले से कामयाबी मिलने के भी कभी इम्कानात नज़र आते हैं। इस अशरे के 26 मई को ओज मरीख का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इस हवाले से कई एक अमाल तैयार किए जाते हैं, जिनमें दुश्मनों पर गलबा, माली मामलात में बेहतरी, जिनसी मामलात के हवाले से कमज़ोरी का ख़ात्मा, शहरी असरात का ख़ात्मा और इस तरह के कई एक मामलात से आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इस हवाले से ख़ुसूसी वज़ाइफ बताए जाते हैं और तवीज़ात तैयार किए जाते हैं। आप लोग भी अगर अपने लिए तवीज़ तैयार करवाना चाहें तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। गो के इंशाअल्लाह ताला इसके हवाले से एक तफ़सीली वीडियो अलग से हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी, उसको भी आप ज़रूर सुनिएगा। अब आते हैं वापस अपने मौजू की तरफ। इस अशरे के वक्त के दौरान आप बहन भाइयों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नजर आएंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। सफ़र नौकरी के हसूल के सिलसिले में भी हो सकता है और कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से, इजाफे के हवाले से भी मुमकिन है। ख़ास तौर पर आप लोगों को चाहिए कि अगर कारोबार को फैलाना चाहते हैं तो इस अशरे की 27 तारीख के बाद से अंदरूम सफ़र करें, आपके लिए खासा बेनिफिशियल साबित होगा। इसी तरह वो बुरसुमला वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के शुरू के अयाम में बैरून मुल्क जाने के लिए अप्लाई करना, कोशिश करना आपके लिए इतना कोई मुस्तफ़ीद नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे की 27 मई के बाद से इन मामलात के हवाले से कोशिश करें, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में अगर आप कोशिश कर रहे थे और आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था या डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑब्जेक्शंस लग रहे थे, तो अब 27 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त से आपके लिए कोशिश करना इन मामलात में आसानी की तरफ निशानदेही करेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप तालिब इल्मों की तलीम की तरफ तवज्जो ख़ासी मरकूज़ रहेगी। इसी तरह आप लोगों की भी इज़्ज़त करते नज़र आते हैं और लोग भी आपकी इज़्ज़त करते नज़र आते हैं, और लोगों की नज़र में आपकी इज़्ज़त और वक़ार और एहतराम भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। इस वो अफ़राद जो रिश्ते के लिए कोशिश कर रहे हैं या रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे के दरमियानी याम के बाद के वक़्त में इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं या इस हवाले से कोशिश करना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दरमियानी याम के बाद से कोशिश करना शुरू करें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। मस्बत सूरत हाल की निशानदेही हो रही है। इसके अलावा वो अफ़राद जो पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए कोई इतनी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ाक हो या वासे हो, एक तस्बीह आपने ऐसी करनी है रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक बाजरा बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 24, 29 और 30 मई की है। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 21 मई की है। बुर्ज सुमला वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।